हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो हमने यहाँ पर पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर मॉक्सी दो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है और उसकी सोल फ्लेम एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है वो, क्योंकि वो और भी ज्यादा वीक हो चुकी थी। इसके वजह से वीक होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर का यहाँ पर यांशी को सरप्राइज करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। और यांशी यहाँ पर मॉक्सी को मोटिवेट कर रहा होता है और तभी फुल मून आ जाता है, जिसकी वजह से मॉक्सी की पावर्स बढ़ने वाली होती है। इसी वजह से यहाँ पर यांशु बोलता है कि अब फुल मून आ चुका है, तुम्हें अपना पूरा प्रयास करना होगा और इन दोनों को हराना होगा। और तभी हम देख सकते हैं कि फुल मून होने की वजह से मॉक्सी फुल पावर में आ जाती है और अपने अटैक के लिए तैयार हो जाती है और अपना अटैक सीधा जाकर यहाँ पर वो उन दो मॉन्स्टर्स के ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी हम जैसे कि सभी क्राउड एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि ये शायद मॉक्सी का आखिरी मूव होगा और सभी मास्टर्स भी एक्साइटेड होकर देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी को जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होती है और वो सभी दो मॉन्स्टर से जाकर भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और सभी मॉन्स्टर यहाँ पर मास्टर्स देखते ही रहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनका जो लीडर होता है वो अपने अंदर से एक डीमन को निकाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉक्सी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी इंजर्ड होने की वजह से फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। और यहाँ पर अब याशी को पता चल गया था कि ये मॉक्सी शायद फाइट ना कर पाए और शायद मर भी सकती है। इसकी वजह से अपने पास में जाकर मॉक्सी के किए हुए वादे के बारे में यह याद करता है कि कैसे उसने मॉक्सी को वादा किया था कि वो लोग अपने घर जाएंगे और वहाँ पर अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पर उस सोल प्रॉमिस को भी याद करता है, जैसे उसने यहाँ पर मॉक्सी को सोल प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे और सबसे ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनेंगे। तभी हम देखते हैं कि यांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्रेसिंग फॉर्मेशन जो मसेकाओ ने लगाई थी वो भी टूट जाती है और वो एनर्जी सीधा जाकर मॉक्सी के अंदर गिर जाती है। इसकी वजह से मॉक्सी के अंदर भी वो थोड़ी बहुत ताकत आ जाती है और उसके बाद यांशु अपनी पावर से यहाँ पर शील्ड लगे हुए शील्ड को तोड़ देता है और जाकर अपने सोल पैड को अपनी बाहों में उठा लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उनके ओपोनेंट के लीडर का होता है। जहां पर हमें दिखाया था कि जब मॉक्सी उनके दो मॉन्स्टर्स पर हमला करने गई थी, वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर उसके बाद उनका जो मास्टर होता है वो अपने उसके अंदर से मॉन्स्टर्स निकल कर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मोक्शी और यांशी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। और जैसे ही मॉन्स्टर आगे आता है तो यहाँ पर हमें दिखा जाए कि मास्टर उससे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर मास्टर का उन दोनों को रोक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वह यांशु को, जो अपनी पैट मॉन्स्टर को लेकर अपने हाथ में खड़ा हुआ था। उसके अंदर का व्हाइट डीमन अब जगने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर यांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और यहाँ पर मास्टर का बोलता है कि अब तो तुम्हारे अंदर की सोल पावर भी मिट चुकी है, इसकी वजह से तुम्हारा व्हाइट डीमन बाहर आ रहा है, तो अब तो मैं वो डिग्रेड कर देगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांशु को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसके अंदर की जो व्हाइट डीमन की एनर्जी थी वो सीधा जाकर मास्टर काव को लग जाती है, जिसकी वजह से मास्टर काव जलने लगता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया मास्टर काव को जो अपने सोल पैट को बाहर निकालते हैं, जो कि बहुत बड़ी बर्ड होती है। और यहाँ पर उस बर्ड के आने की वजह से पूरा अरीना हिलने लगता है। यहाँ पर मास्टर काव अपने बर्ड को बोलते हैं कि जाओ जाकर सीधा इस बंदे को खत्म कर दो। और ये बर्ड सीधा जाकर यांशु के ऊपर हमला कर देती है और सभी क्राउड देखती ही रहती है। और यहाँ पर मॉक्सी भी फाइट करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी दो बैटल्स लगातार जीते थे, जिसकी वजह से वो वीक होकर यहाँ पर यांशु के हाथ में थी। और तभी हमें देखा जाता है कि यांशु के अंदर का वो जो व्हाइट डीमन है वो बाहर आता है और यहाँ पर उस व्हाइट डीमन के बाहर आने की वजह से उसके फ्लेम की वजह से वो बर्ड से कुछ भी नहीं कर पाती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हवा में लॉर्ड जिया आ जाते हैं और लॉर्ड जिया यहाँ पर आकर सीधा मास्टर काव को बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हें पहले ही बोला था कि यहाँ पर तुम्हें कैसे भी करके इस लड़की को सेफ रखना है। तो यहाँ पर मास्टर काव बोलते हैं कि मैं वैसा ही कर रहा था, इसके अंदर की सोल पावर जा चुकी थी, जिसकी वजह से मैं उस व्हाइट डेमन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे मारकर दूसरा होस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर लॉर्ड जिया बोलते कि मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया कि तुमने कैसे इसे मेंटल सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हारे यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर लॉर्ड जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कैसे भी करके इस व्हाइट डीमन को प्रोटेक्ट करना है, जो कि इसके अंदर पनप रहा है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर लॉर्ड जिया बोलता है कि मैं तुम्हें इंडो आइलैंड भेजने का सजा देता हूँ। और यहाँ पर वो लॉर्ड जिया से मन्नत करने लगता है कि आप ऐसा ना करें, पर लॉर्ड जिया बिल्कुल नहीं मानता और लॉर्ड जिया नीचे लैंड कर जाता है। और यहाँ पर लॉर्ड जिया जैसे नीचे आता है तो उसके पास उसकी प्रिंसेस भी होती है। लॉर्ड जिया यहाँ पर याशी को बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी
कल्टीवेशन करने की और जिंदा रहने की ताकत है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों, किस वजह से कर पा रहे हो, और तुम्हारे अंदर कौन सी जो मोटिवेशन है जो तुम्हें अब ऐसा करने के लिए जिंदा रख रही है। तो यहाँ पर यांशु बोलता है कि मैं आपसे और 10 साल मांगना चाहता हूँ, और ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बन सकूँ। और इसी के साथ ऐसा बोलते ही यहाँ पर यांशु बेहोश होकर नीचे ढेर हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।